दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2020 का हम वर्कशीट करने जा रहे हैं। क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट वर्कशीट नंबर 17। तो आइए दोस्तों, ये आपका जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी का आज एक पार्ट है मोल कंसेप्ट। तो उस मोल कंसेप्ट के बारे में है दोस्तों। तो मोल कंसेप्ट होता क्या है? तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट, एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर द केमिकल रिएक्शंस। एंड जब हम नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहता है किसी मॉलिक्यूल्स में केमिकल एक रिएक्शन में। और वो 1 मोल ऐसा यूनिट ऑफ मोल कितना होता है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे अवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। अवोगाड्रोस कांस्टेंट। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस इज इक्वल टू द इट्स रिलेटिव एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितना ग्राम में कितना है दोस्तों? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आइए दोस्तों, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है और आप इसे देखकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं दोस्तों। डिफाइन द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। Second question से can a Avogadro constant be different from the different substances? Explain. Calculate the number of atom present in 24 gram of helium and calculate the mass of atom present in 0.45 moles of nitrogen. And fifth है, calculate the number of the moles in 36 gram of water. तो आइए दोस्तों, इसको डिफाइन द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ए मोल ऑफ सब्सटेंस और ए मोल ऑफ द पार्टिकल्स इन डिफाइंड एज द एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 particles which may be atoms, molecules, ion और electrons। मतलब ए मोल ऑफ सब्सटेंस जो है ना, वो मोल ऑफ पार्टिकल जो है ना, वो डिफाइन एग्जैक्टली 6.022 पावर इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, उसको जो है ना, या पार्टिकल्स जो एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स है, आयन होगा, उसे 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैन एवोगाड्रो कांस्टेंट बी डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस? एवोगाड्रो कांस्टेंट जो है ना दोस्तों, क्या होता है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो वी कैन अप्लाई सेम फार्मूला बट एवोगाड्रो कांस्टेंट इज नॉट चेंज। जब इसको हमें अप्लाई करते तो एवोगाड्रो कांस्टेंट नहीं चेंज होता इन डिफरेंट सब्सटेंसेज के लिए। दैट्स वाई वी कैन से द एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट सब्सटेंसेज, और वो चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ द हीलियम्स। द 1 मोल ऑफ हीलियम्स दोस्तों कंटेन 6.02 इंटू 23 इंटू 10⁻23 एटम है। और 1 मोल ऑफ हीलियम जो है ना, वो 4 ग्राम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो दिया हुआ है आपका। और सो द 24 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन 24 को डिवाइड हम 4 से करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मल्टीप्लाई अवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर 24 को 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 6 या 24 होता है। फिर ये 6 बच गया, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.2023 10 इंटू 10⁻23 से। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 36.132 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो वो दिया हुआ है 144 14 ग्राम है। 14 ग्राम है दोस्तों। 14 यू मतलब यू 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम हो गया। तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो ये इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल इन 30 ग्राम ऑफ द वाटर। द नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ वाटर या मॉलिक्यूल्स।
तो मास ऑफ वाटर कितना है दोस्तों, आपको पता है मास ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर H2O लिखते हैं इसे। तो H2 हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16 है। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल कितना, 36/18 हो गया। नंबर ऑफ मोल कितना हो गया फ्रेंड्स, 36/18। तो इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।